अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने 39 फीट बाय 70 फीट प्लाट के प्लानिंग की है। जैसा कि ये आपको 3D एनिमेशन नज़र आ रही है। इसके फ्रंट साइड पे हमने लॉन भी छोड़ा है, ऊपर टेरेस भी है और ये ऊपर रूफ फ्लोर है और साइड की ये एलिवेशन है। बैक साइड पे भी हमने एक टेरेस दिया है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और बिल्कुल बैक साइड पे हमने एक पैसेज छोड़ा है। इसको हम लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस साइड पे हमारी नेबर होगी। तो ये फ्रंट इसका व्यू है। तो ये बाउंड्री वाल पे भी हमने लाइट लगाई है। तो जैसा कि ये आप नीचे देख रहे हैं, ये प्लांट एरिया है। ऊपर भी हमने प्लांट्स रखे हुए हैं और ये साइड पे टेरेस है और नीचे पोर्च है। तो ये हमारा 3D व्यू प्लान है जिसकी एनिमेशन आपने देखी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर प्लान की तरफ चलते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इस साइड पे हमारा 30 फीट वाइड रोड है और इस साइड पे हमारा 20 फीट वाइड रोड है। जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सबसे पहला मेन गेट आएगा, इसके साथ ही एक छोटा विंडो गेट है। तो इस साइड पे 8 फीट लॉन हमने छोड़ा हुआ है, इधर हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही ये इधर पोर्च है, 10 फीट बाय 19 फीट इसका साइज़ है। इधर हम एक कार पार्क कर सकते हैं। तो पोर्च से ये हमारे घर की एंट्रेंस है। जैसे ही हम एंटर होंगे तो ये सामने हमें कॉरिडोर नज़र आएगा। इधर से हम आगे आएंगे तो ये लॉबी एरिया में आ जाएंगे। लॉबी एरिया से ये गेस्ट रूम है, 10 फीट बाय 12 फीट इसका साइज़ है। इधर हम गेस्ट वगैरह को स्टे करा सकते हैं। तो इसके साथ ही एक बाथरूम है, कॉमन बाथरूम हमने बनाया हुआ है। इसको ये बेडरूम वाला भी यूज़ कर सकता है। इसका साइज़ 5 फीट बाय 7 फीट है। इसके साथ ये एक बेडरूम है, 11 फीट बाय 16 फीट इसका साइज़ है। इसमें ये कबर्ड लगाई हुई है हमने। उसके साथ ही ये स्टेयर अप है फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो ये हमारा कॉरिडोर एरिया है। कॉरिडोर एरिया 12 फीट बाय 16 फीट 6 इंच इसका साइज़ है। इसके साथ ही इधर हमने किचन रखा हुआ है, 12 फीट बाय 10 फीट इसका साइज़ है। इसकी वेंटिलेशन ये इस रोड वाली साइड से हमने ली है। उसके बाद ये टीवी लॉन्ज है। टीवी लॉन्ज में इधर हमने एक डाइनिंग टेबल रखा है। इधर हमने सोफ़ा रखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। इसके सामने एलसीडी लगा दी है। इसका साइज़ 24 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 9 इंच इसका साइज़ है। इस साइड से ये 24 फीट 9 इंच है, इस साइड से ये 12 फीट 9 इंच है। इसकी वेंटिलेशन भी हमने ये रोड वाली साइड से ली हुई है। इधर विंडो लगाई हुई है। विंडो का ये फ़ायदा है कि ये हाल में ये हवादार रहेगा। इसके साथ इस साइड पे हमने एक बेडरूम बनाया है, 12 फीट बाय 16 फीट इसका साइज़ है। इस साइड पे हमने बेड लगाया, इसके सामने हमने एलसीडी लगाई है और इस साइड पे एक कबर्ड दी है हमने। उसके बाद ये बैक साइड है इसकी। इधर हमने एक 14 फीट बाय 12 फीट का बेड दिया है। इसकी वेंटिलेशन एक इधर से की है और एक रोड वाली साइड से की है। और बेड के सामने एक हमने एलसीडी दी है और इस साइड पे एक वार्डरोब बनाई है। इसके साथ ही ये ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के साथ ही ये बाथरूम है। बाथरूम का साइज 6 फीट बाय 7 फीट है। इसकी वेंटिलेशन ये बैक एरिया से हमने ली है। बैक एरिया पे हमने ओपन लॉन्ड्री दी है। उसके बाद ये बेडरूम है 16 फीट बाय 12 फीट का। इधर हमने बेड लगाया, इसके सामने एलसीडी लगाई है। इस साइड पे हमने कबर्ड दी है। इसके साथ भी हमने एक बाथरूम अटैच किया है, 8 फीट बाय 5 फीट इसका साइज़ है, बहुत अच्छा साइज़ है। तो इसकी वेंटिलेशन ये हमने ओपन लॉन्ड्री वाली साइड से ली है। और ये इधर एक हमने डोर लगाया है कि ये बेडरूम से इधर हम पीछे को जाके इधर मशीन वगैरह लगा सकते हैं, कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं, लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 39 फीट बाय 70 फीट का कॉर्नर प्लाट है। ये फ्रंट वाली साइड पे वेंटिलेशन और साइड वाली वेंटिलेशन, और बैक साइड पे भी हमने ओपन लॉन्ड्री रखी है वेंटिलेशन के लिए। ये फ्रंट वाली साइड है, जैसा कि ये आपको 3D व्यू नज़र आ रहा है। ये फ्रंट साइड है, ये 30 फीट वाइड रोड है और ये 20 फीट वाइड रोड है। ये कॉर्नर प्लाट है। जैसा कि आपने ग्राउंड फ्लोर प्लान इसका देखा, तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर से आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो हम इधर आ जाएंगे। ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर के साथ ही इधर 11 फीट बाय 16 फीट का हमने एक बेड दिया है। इसकी वेंटिलेशन हमने ये बाहर वाली साइड से ली है। जैसा कि ये 3D व्यू में नज़र आ रहा है, ये वेंटिलेशन है फर्स्ट फ्लोर की। उसके साथ ही 5 बाय 7 फीट का बाथ है। हमने कॉमन बाथरूम रखा हुआ है कि ये बेडरूम वाला भी यूज़ कर सकता है और ये गेस्ट रूम वाला भी इसको यूज़ कर सकता है। उसके साथ ये 10 बाय 12 फीट का हमने गेस्ट रूम दिया है। इसकी वेंटिलेशन भी हमने ये फ्रंट वाली साइड से ली है।
तो नेक्स्ट इधर से हम ये टेरेस की तरफ आ सकते हैं। इधर हमने ये डबल डोर दिया है कि टेरेस की तरफ हम आ सकते हैं और इधर से हम वापस इधर कॉरिडोर के जा सकते हैं। जैसा कि ये 3D व्यू में नज़र आ रहा है कि ये डोर है, इधर से हम ये टेरेस पे आ सकते हैं और इधर से दोबारा वापस जा सकते हैं। उसके बाद ये 10 बाय 12 का हमने किचन बनाया हुआ है, तो इसकी वेंटिलेशन भी ये इस साइड से ली है हमने। तो नेक्स्ट ये टीवी लॉन्ज है, 24 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 9 इंच। ये सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह हमने इसका पैटर्न रखा हुआ है। ऊपर इधर हमने डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, इधर सिटिंग एरिया लगाया हुआ है और ये सामने एलसीडी दी हुई है कि इधर बैठ के हम एलसीडी वगैरह वॉच कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस साइड पे हमने 12 बाय 16 का बेड बनाया है। इधर हमने इसका बेड लगाया और इधर सामने एलसीडी है और इधर इसकी वार्डरोब बना दी है। उसके साथ ही एक ये 16 बाय 12 का बेड है। इधर से ये 16 फीट का है, इधर से ये 12 फीट है। ये बेड के सामने हम इसकी भी एलसीडी दी है और इधर एक कबर्ड लगा दी है। और बैक साइड पे इधर 8 बाय 5 का हमने बाथरूम अटैच किया है। इसकी वेंटिलेशन इधर से की है, इसकी वेंटिलेशन इधर से की है और इसके साथ ही ये हमने इसको टेरेस बना दिया है। इधर से हम इस टेरेस को आ सकते हैं और ये वेंटिलेशन के लिए हमने एक विंडो लगा दी है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान था। अब चलते हैं रूफ फ्लोर प्लान की तरफ। तो ये रूफ फ्लोर प्लान है इसका। रूफ फ्लोर प्लान में जैसे ही हम इधर ऊपर आते हैं तो हम इधर से ये रूफ़ की तरफ आ सकते हैं। ये सारा ऊपर एरिया हमने रूफ़ बनाया है और ये डोर लगाया इधर आने के लिए। इधर से हम वापस नीचे को जा सकते हैं। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और रूफ फ्लोर प्लान था। जैसा कि ये आपको 3D में नज़र आ रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ये और ऊपर टॉप रूफ़ है। और मुझे उम्मीद है नाज़रीन ये 39 फीट बाय 70 फीट, ये तकरीबन 10 मरला प्लाट की प्लानिंग बनती है। तो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।